गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। भोजन के स्रोत। देखो, अभी हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था भोजन के घटक, है ना। अब हम पढ़ते हैं भोजन के स्रोत, यानी भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, सबसे पहले तो भोजन है क्या। भोजन हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमें एनर्जी चाहिए ना डेली के काम करने के लिए। तो जीवों की जो वृद्धि होती है और मरम्मत होती है, यानी ग्रोथ होती है, जो विकास होता है जीवों का, हाइट का बढ़ना उसका, ठीक है, दिमाग का विकास होना, शरीर का विकास होना, इन सब के लिए, और फिर हमारे शरीर में कई बार चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए देखा है ना, कई बार हमें जैसे कहीं से हम थोड़ा सा हमें जल गए, हम कहीं से हमें थोड़ा सा टकरा गए, किसी से लग गई हमें, तो कुछ दिनों के बाद वो बिना दवाई के अपने आप वो सही हो जाता है। वो हमारा जो वाउंड होता है, घाव हो जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये सब हमें कहाँ से, ये हमें भोजन से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ये सब हमें वहीं से, उन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और उन्हीं से हमारे शरीर की मरम्मत हो जाती है। ठीक है, जीवों को यह ऊर्जा और जरूरी पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि हमें डेली के जो काम करने होते हैं उनके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। अब खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे? काम भी नहीं होता है ना। तो खाने से हमें क्या मिलती है? खाने से ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हीं से जीवों की वृद्धि होती है, उन्हीं से हमारे शरीर की मरम्मत होती है। तो ये जो जरूरी पदार्थ हैं ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, भोजन की विविधता। देखो, आपने देखा होगा हर स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का भोजन खाया जाता है ना। और वैसे भी आप भी अपने डेली रूटीन में देखते होंगे कि हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चावल भी खाते हैं, रोटी भी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज़ आदि, मतलब। और वैसे भी हर स्टेट में देखा है, कहीं कोई खाना खाया जाता है, कहीं कोई खाना खाया जाता है। तो ये सब भोजन के संगठक के बारे में बात करते हैं। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि हमें अगर आटा गूंदना है, मतलब हमें आटा बनाना है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? हमें आटा लगाने के लिए, यानी रोटी बनाने के लिए, अगर मैं बात करूं रोटी, ठीक है, रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आटा चाहिए, ठीक है। और आटे के साथ हमें क्या चाहिए? आटे में क्या मिलाएंगे? पानी। तब उससे आटा लगाया जाएगा, गूंधा जाएगा, और फिर उससे क्या बनेगी? रोटी। तो यानी रोटी के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? आटा और पानी, फ्लोर और वाटर, है ना, ये हो गए। तो किसी भी पकवान को बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उस पकवान का संगठक कहते हैं। जिन जिन चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगठनों की जरूरत पड़ती है। जैसे चावल है, चावल को बनाने के लिए भात भी बोलते हैं चावल को। चावल के लिए कच्चे चावल की नीड होती है और पानी की नीड होती है। तो चावल के इंग्रेडिएंट क्या हो गए? चावल हो गया और पानी हो गया। सब्जी बनाने के लिए सब्जियां, किसी सब्जी की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, नमक होगा, मसाले होगा, तो उसमें ये सब चीज़ डाला जाएगा, तभी जाके सब्जी हमारी बनेगी। तो जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनको क्या कहते हैं? संगठक। सब्जियां, पानी, नमक, मसाले, ये सब क्या हैं? सब्जी के संगठक हैं। समझ आएगा? इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेजिटेबल। क्लियर है? तो भोजन सामग्री के स्रोत, भोजन सामग्री हमें मुख्य रूप से किस किस से मिलती है? जंतुओं और पादपों से। जंतुओं और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? भोजन की सामग्री। ठीक है, जैसे पादपों से मिलने वाला जो भोजन होता है, पादपों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ पौधों से, प्लांट से मिलने वाला जो फूड होता है, प्लांट से क्या क्या फूड मिलता है हमें? चावल मिलता है, गेहूं, सब्जियां, फल, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं, प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ प्लांट का। देखो, ये तो है प्लांट की रूट, ठीक है, ये है प्लांट का स्टेम, तना, ठीक है, ये पूरा एक प्लांट बन गया। तो प्लांट के अंदर पत्ते भी होंगे, प्लांट के अंदर क्या होंगे? पत्ते। ये हो गया प्लांट का पत्ता, ठीक है। प्लांट के अंदर फल भी होंगे, जैसे मैंने एक एप्पल बना दिया, ये प्लांट के अंदर एप्पल है, ठीक है, ये इसका फ्रूट है।
तो प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं? प्लांट के पार्ट जो होते हैं वो होते हैं, जैसे जड़ हो गया, ये प्लांट का अंग है, जड़ आपका, ठीक है। और क्या हुआ, ये आपका स्टेम है, तना, ठीक है। ये आपका इसका पत्ता है, ठीक है। ये प्लांट का फल है, और फल से पहले फूल भी तो आता है ना, फूल भी तो लगते हैं प्लांट में, ये उसका फूल है, तो ये फूल हो गया। तो ये प्लांट के पार्ट होते हैं, जड़, तना, पत्ता, फूल और फल, ठीक है। अब हम जो सब्जी या जो फल हम खाते हैं वो हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। जड़ से हमें क्या क्या मिलता है, हम कई पौधों की तो जड़ें खाते हैं। हम क्या खाते हैं, कई पौधों की जड़ें खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, ये इनकी हम क्या खाते हैं, जड़। जड़ किस किस की खाते हैं हम, मूली की, मतलब जो मूली है ना वो पेड़ का कौन सा पार्ट है, वो जड़ है, ठीक है। गाजर कौन सा पार्ट है पेड़ का, गाजर जो है वो जड़ पार्ट है। चुकंदर कौन सा पार्ट है, वो जड़ पार्ट है, वो रूट से मिलता है हमें, ठीक है। ऐसे ही तना, तना जो होता है वो हमें किससे मिलता है, वो जो पौधे के तने से हमें कौन सा भोजन मिलता है, जो आलू है, आलू पेड़ का तना है, आलू है, अदरक है, शकरकंद है, ठीक है, और प्याज है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधे के तने से। आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, ठीक है। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सब हमें मिलते हैं तने से। प्याज के साथ लहसुन भी, ये भी हमें तने से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि सीटेट के प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मूली, गाजर, चुकंदर आपके सामने आए तो आइए जड़ से मिलते हैं, पौधे की जड़ वाले भाग से। तना अगर आए तो उससे हमें आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, लहसुन, ये सब मिलते हैं। पत्ती, पत्ती से कौन कौन से मिलते हैं, जो पालक के पत्ते ही तो, पालक जो होता है उसमें पत्ते ही तो होते हैं। सरसों का साग बनता है उसके भी पत्ते होते हैं, चौलाई का साग बनता है उसमें भी पत्ते होते हैं। तो पालक, सरसों, चौलाई, है ना, ये सब क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, जिनके पत्तों की सब्जी बनती है, पत्तियों से साग बनाई जाती है। फल किस किस का खाते हैं हम, फल में आता है हमारा, कुछ फलों को तो कच्चा खाया जाता है और कुछ फलों को पका के खाया जाता है, जैसे आम है, अमरूद है, सेब, नारंगी। जो फल हम खाते हैं वो हम कच्चे खा लेते हैं, है ना, जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो हम कच्चे खा लेते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिन्हें पका के, जिनकी सब्जी बनाई जाती है। ये जो कद्दू, लौकी, भिंडी, बैंगन, टमाटर, ये सब, ये भी फल है, ये भी पेड़ के कौन से पार्ट से मिलते हैं, ये फ्रूट पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। इनकी बनाई जाती है सब्जी, कद्दू, लौकी, भिंडी, बैंगन, टमाटर, ये सब क्या है, हमारे सब्जी है। तो समझ आ गया कि पेड़ के कितने पार्ट होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, फूल होती है, पत्ती होती है, फल होता है, और उनसे हमें क्या क्या मिलता है ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बीज से। अब देखो बीज कहाँ, मतलब किस किस का बीज हम यूज करते हैं। आपने देखा है चावल जो होता है वो कहाँ से मिलता है हमें, धान के पेड़ से। कहाँ से मिलता है, धान के पेड़ से। धान की जब फसल पक जाती है तो उसके बीज ही तो निकलते हैं जिन्हें चावल बोला जाता है, ठीक है। धान की फसल जब पक जाती है फिर उसकी कटाई होती है तो उससे क्या निकलता है, चावल। कौन से पार्ट से निकलता है, बीज वाले पार्ट से निकलता है। ऐसे ही जब गेहूं की फसल पक जाती है तो गेहूं की फसल जब पक जाती है तो उसके जो बीज होते हैं उनसे ही क्या निकलता है, अनाज निकलता है। क्या निकलता है, अनाज निकलता है। तो चावल और रोटी हमारे भोजन का मुख्य अंश होती हैं। चावल कहाँ से मिलता है, धान के बीजों से, और जो रोटी बनती है वो कहाँ से मिलती है, गेहूं के बीजों से। तो दाल के भी तो बीज ही होते हैं, जो हम दाल की सब्जी बनाते हैं, दाल जो बनती है हमारे घरों में, वो भी तो बीज ही होते हैं। तो उनमें भी बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और कई बीजों से तेल भी निकाला जाता है। जैसे आपकी जो सरसों की जब फसल बोई जाती है सरसों की, तो उसकी पत्तियों से तो साग बनती है ना, और उसके बीजों से क्या बनता है, तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल। अब चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ने और चुकंदर से। गन्ने और चुकंदर से क्या मिलती है, चीनी बनती है। चाय और कॉफी कहाँ से मिलती है, जो चाय के बागान लगते हैं ना, चाय के बागान होते हैं, उन चाय के बागानों में जो चाय के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं, उनसे चाय बनती है। किससे, उनकी पत्तियों से। ऐसे ही कॉफी के बागान होते हैं तो कॉफी के अंदर जो फलियां लगती हैं ना,
फलियां जो होती हैं उनसे कॉफ़ी बनती है। समझ आ गया। अब मसाले कहाँ से मिलते हैं हमें? मसाले भी हमें पौधों से मिलते हैं। पौधों से हमें कई प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, इलायची, लौंग, हल्दी, धनिया, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? मसाले हमें पौधों से मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, अदरक मैंने अभी पढ़ाया था, पौधे के कौन से भाग से मिलता है? कौन से भाग से मिलता है? जल्दी बताओ जल्दी। आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, लहसुन, ये किस भाग से मिलते हैं? तना से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो इसे याद रख लेना। आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, लहसुन, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? तने से। जड़ से कौन मिलता है हमें? मूली, गाजर, ठीक है, चुकंदर, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? जड़ से मिलते हैं। बीजों से क्या क्या मिलता है हमें? जो हमारे धान के जो बीज होते हैं, ठीक है, मतलब चावल, ठीक है, चावल हो गया, और जो अनाज हो गया और दालें हो गई, ये कहाँ से मिलते हैं? बीजों से। चावल, दाल, अनाज, ये कहाँ से मिलते हैं? बीजों से मिलते हैं। पत्तियों से क्या क्या मिलता है? पत्तियों से मिलता है सरसों, ठीक है, सरसों हो गई, और हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था पालक हो गई, पालक, सरसों, है ना, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पत्तियों से मिलते हैं। फल से हमें क्या क्या मिलता है? कुछ फल तो कच्चे खाए जाते हैं, जो आप खाते हो, है ना, और कुछ फल की सब्जी बनाई जाती है, जैसे कद्दू, भिंडी, कद्दू, लौकी, बैंगन, है ना, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? टमाटर, ये सब फल हमें फल से, पौधे के फल वाले भाग से मिलते हैं, ठीक है। ये तो पादप से मिलने वाले थे। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं से मिलने वाले, ठीक है। तो जंतुओं से क्या क्या मिलता है हमें? जंतुओं से हमें मिलता है दूध, मछली, मांस, शहद, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? भैंसों और गायों का तो दूध निकाला जाता है, भैंसों और गायों का क्या निकाला जाता है? दूध, है ना। और मुर्गी और बतख से क्या मिलता है हमें? अंडे भी मिलते हैं और मांस भी मिलता है। मुर्गी से भी और बतख से भी अंडे भी और मांस भी मिलते हैं। और बकरे से क्या मिलता है? बकरे से हमें मांस मिलता है, ठीक है। अंडे और मांस में क्या होता है? भरपूर प्रोटीन, बहुत प्रोटीन के स्रोत हैं ये अंडे भी और मांस भी, ठीक है। शहद कहाँ से मिलता है? शहद मधुमक्खियों से। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से मकरंद लेकर वो क्या करती हैं? क्योंकि जो फूल होते हैं ना, फूल, ठीक है ना, फूल जो होते हैं वो साल के कुछ महीनों के लिए ही खिलते हैं। साल के कुछ महीनों के लिए ही तो होते हैं। वर्ष में कुछ महीनों के लिए ही तो फूल उस पे पेड़ों पे खिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं? वो अपना खाना स्टोर कर लेती हैं, तो वो फूलों से मकरंद ले लेती हैं, ठीक है। फूलों से मकरंद लेकर एक जगह स्टोर कर लेती हैं पूरे साल भर के लिए, कि जब नहीं भी फूल खिलें तो अपना खाना वो स्टोर कर लेती हैं। तो इसमें वो शहद बना लेती हैं, ठीक है। वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों से मकरंद लेकर उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं? शहद में कन्वर्ट कर देती हैं। अब उस शहद में क्या क्या होता है? शर्करा होती है। शर्करा मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, है ना। शर्करा होती है, उसमें खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। शर्करा होती है, खनिज होते हैं, और क्या होता है आपका जो शर्करा होती है वो शुगर होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं उस शहद में, जो क्या बनाती हैं? मधुमक्खियाँ बनाती हैं, ठीक है। अब पोषण की विधियाँ देखो। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देखो पेड़ होते हैं ना, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषी, अपना खाना खुद बनाने वाले, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। जो हरे ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो पौधे किस कैटेगरी में आते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक कहे जाते हैं, ठीक है। परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, जैसे हम इंसान, है ना, जीव, जो जीव अन्य जीव से भोजन लेते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जंतु क्या होते हैं? परपोषी। जंतु परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। अब हर्बीवोर क्या होते हैं? शाकाहारी क्या होते हैं? जो पौधों से या पौधों के अन्य भागों से, मतलब पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो
इस प्रकार के जंतु पौधों एवं उनके अन्य भागों या उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरन, भेड़, ये सब बस पौधों पर ही डिपेंड होते हैं, पौधों के ही भागों को खाते हैं, ठीक है ना। तो पौधों से जो भी उत्पाद उन्हें मिलता है सिर्फ उन्हीं को खाते हैं। जैसे गाय घास खा लेती है, ठीक है, ऐसे। तो ये सब सिर्फ शाकाहारी, मतलब सिर्फ जो पौधों पर डिपेंड करते हैं, ये इन्हें शाकाहारी हर्बीवोरस कहा जाता है। मांसाहारी जो दूसरे जीवों को खाते हैं, जो शिकार करते हैं, इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतु का शिकार कर उसे भोजन के लिए के रूप में ग्रहण करते हैं। शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि, ठीक है। सर्वाहारी क्या हो, जिसमें इंसान आता है, ओमनीवोरस, जो मतलब जो पौधों के भागों को भी खाते हैं, पौधों से भी जिनका भोजन होता है, और जंतुओं से भी अपना भोजन लेते हैं, जैसे मानव हो गया, ठीक है, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वाहारी। क्लियर है, समझ आया आपको। अब अपमार्जक, स्कैवेंजर क्या होते हैं। स्कैवेंजर होते हैं जैसे कोई जीव मर गया है, ठीक है, कोई जीव मर गया है, तो उससे जो अपना भोजन लेते हैं उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर या फिर अपमार्जक, ठीक है। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट भी होता है ना, मतलब जो साफ सफाई करते हैं। जैसे कोई जीव मर गया है, इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। सियार, लकड़बग्गा, गिद्ध, चील, ये सब मरे हुए जंतु खाते हैं, और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपमार्जन। क्या कहते हैं, अपमार्जन, स्कैवेंजिंग। और अपमार्जक जो होते हैं, जो खाते हैं, ठीक है, इस खाने की प्रक्रिया को तो अपमार्जन कहा जाता है, लेकिन इन जीवों को, जो ये जीव हैं, सियार, लकड़बग्गा, ये सब, इनको कहा जाता है अपमार्जक। ये मृत जंतुओं का भक्षण करके उन्हें सड़ने से बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो सड़ेंगे तो एनवायरनमेंट में, मतलब एनवायरनमेंट में बदबू आएगी, है ना। तो एनवायरनमेंट में बदबू आने से पहले ही वो इनको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, सड़ने से बचाते हैं। इस प्रकार वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध रखने में मदद करते हैं। ऐसे जंतुओं को मुर्दाखोर भी कहा जाता है। मुर्दाखोर मतलब मृत को खाने वाले। समझ आ गया।